दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ये वीडियो यूपी पीसीएस 2025 से रिलेटेड है। यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम जो कि 12 अक्टूबर को प्रस्तावित होना है, समय जो है धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। इसके लिए सिर्फ अभी भी समय पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। आप चाहें तो अभी भी इस परीक्षा को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। अब समय सिर्फ ये रह गया है कि आप जिस भी पुस्तक से, जहाँ से भी, जिस सोच से भी जिस चीज़ की पढ़ाई करते थे, जैसे मान के चलिए कि अगर आप घटना चक्र से हिस्ट्री, पूर्वावलोकन की हिस्ट्री की तैयारी करते थे, तो अब एकमात्र कोशिश करिए कि उसको अच्छे से 5 से 10 बार उसका रिवीजन हो जाए। जहाँ से भी जो भी सोर्स पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, अगर वो पूर्वावलोकन से आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश यही करिए कि अब मैक्सिमम से मैक्सिमम उस पुस्तक से जो है 5 से 10 बार उस टॉपिक का अच्छे प्रकार से रिवीजन हो जाए। रिवीजन करने के बाद उसके पीछे दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसको उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपका जीएस का जो पहला पोर्शन होगा वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये बुक ऐसी है कि इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपके मैक्सिमम हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है निकल जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने अच्छे से प्रकार से इसको रंग के पूरा अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एकदम पूरा इसको रंगा है, अच्छे से एक चीज़ को एकदम जो मेन पॉइंट है उसको कलर किया, उसी मेन पॉइंट को बार बार पढ़ना है, उसको बार बार याद करना है। और यूपी पीसीएस में यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसी संभावना हम रखते हैं। यदि कोई लूसेंट से पढ़ रहा हो तो वो लूसेंट्स को बार बार रिविज़न करे। अब नए सोर्स के पीछे वो ना भागे। अब बात करते हैं एक यूपी पीसीएस के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन का करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हाल ही में अभी जो दृष्टि जो आई थी घटना चक्र की, उसके करंट अफेयर जो हैं सफिशिएंट हैं 80% के लिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे मैगज़ीन हैं करंट अफेयर्स के लिए कि सबको पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं है। और सभी पुस्तकों में 80 to 85% जो मैटर होता है, कंटेंट होता है, वो सेम ही होता है। 5 से 10% के लिए आपको ये ज़रूरत नहीं कि आप मार्केट में जितने भी पुस्तक हैं या जितने भी मैगज़ीन हैं उन सबको लाएँ और सबको पढ़ें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब जो बचे हुए समय में जो घटना चक्र की जो ई दृष्टि मैगज़ीन आई थी, उसको आप निरंतर जो है अब रिवीजन करते रहिए। क्योंकि करंट पोर्शन यूपी पीसीएस का ऐसा है जिसमें कि मैक्सिमम से 30 से 35 सवाल आते हैं। और अगर आप घटना चक्र के इस दृष्टि को अच्छी प्रकार से पढ़ लिए हैं, अच्छे प्रकार से अगर याद कर लिए हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपका उसमें से मैक्सिमम अगर 35 सवाल आते हैं तो 28 सवाल तो उसमें से कहीं भी नहीं गए हैं। इस बात को आप एकदम मान के चलिए। इसीलिए देखिए, जैसे मैंने रंगा है इसकी पुस्तक को, ऐसे ही आप एक एक पॉइंट को अच्छे प्रकार से रंगते चलिए और वही पॉइंट रंगिए जो आपको पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट हो, जिसको कि आप खुलने के बाद फिर सिर्फ उसी पॉइंट पे आपको नज़र जाए और वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ये नहीं कि पूरा पॉइंट नहीं पढ़ना है। आप जैसे कि अगर इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी जो हाल ही में आया था, देखेंगे कि उसमें जो मेन बिंदु है, मैंने सिर्फ वो मेन पॉइंट को ही जो है अंडरलाइन किया है। अब मैं जब भी इस पुस्तक को खोलूँगा रिवीजन करने के लिए, तो सिर्फ मैं उन्हीं पॉइंट्स को देखूँगा जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। मुझे बाकी और मैटर्स में, देखिए जैसे मैंने ये लाइन छोड़ दिया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ऊपर का देखिए, ये मैंने कलर किया है। त्रिपुरा देखिए, भांसड़ी। अब त्रिपुरा, अब उसमें डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भांसड़ी होता है क्या, ये क्वेश्चन पूछ जाए कि व्हाट इज़ भांसड़ी, भांसड़ी क्या होता है, तो तरीके एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। हाल ही में किसने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, किस राज्य ने किया है, तो त्रिपुरा। सिर्फ ये 2 पॉइंट। अब आप जैसे अगर इस तरीके से अंडरलाइन किए रहेंगे तो आपको ये रहेगा कि हमको इस टॉपिक में सिर्फ ये 2 पॉइंट को याद करना है। इसी तरह लीड्स रिपोर्ट्स आई थी भी, ये किसके द्वारा जारी किया गया था, ये किसके द्वारा जारी करते हैं, इसके कितने लक्ष्य हैं, बस ये पॉइंट। अब इसके पूरा डिटेल हमको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। आप उन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए जो इम्पोर्टेंट हों, ताकि रिवीजन करते समय सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर जाए, ना कि पूरी पुस्तक पर जाए। इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स जो है 95% जो है से तैयार हो जाएगा। और मेरा मान के चलिए कि आपके 85 से 90% जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो ई दृष्टि इस मैगज़ीन से आपके पूरे कवर हो जाएंगे। इस बात को मान के चलिए। बस यही है कि इसको आप अच्छे से, अब देखिए ये वक्फ संशोधन अधिनियम आया है। अब इसमें पूरा डिटेल हमको नहीं पढ़ना है। इसके जो मेन बिंदु है मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया है, उसको कंठस्थ कर लिया।
तो ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, अभी भी समय है, अभी भी वक्त आपके पास इतना है कि आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एक दिन में तो अर्थ रिवॉल्यूशन हो जाता है, आपके पास अभी तो 40 दिन बचे हुए हैं। तो उठिए और जिस तरीके से मैंने जो बताया है उस तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेन पॉइंट्स को करंट अफेयर्स में अंडरलाइन करिए ताकि रिवीजन करने में सहायता हो। और जिस भी सोर्स से जो भी तैयारी कर रहे थे, चाहे घटना चक्र हो, चाहे रिलेशंस हो, अब सिर्फ रिवीजन करते रहिए और उसके पीछे के क्वेश्चन को लगाते रहिए। सीसेट के लिए मैं इतना कहूँगा कि सीसेट के लिए आप कोई भी यूथ पब्लिकेशन का, चाहे घटना पर, चाहे यूपीपीसीएस के पुराने जो सीसेट के पेपर हैं उनको आप निकालिए और उनके क्वेश्चन लगाते चलिए।